Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on problems on Newton's-Raphson's method or tangent method. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था न्यूटन रैप्सन्स का और उसकी कन्वर्जेंस को यानी उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमने कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो फाइंड ए पॉजिटिव रियल रूट ऑफ दी एक्स की 3 माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो कहते हैं इस इक्वेशन का आप पॉजिटिव रूट कैलकुलेट करें। अब इसमें देखें उन्होंने इंटरवल नहीं दिया हुआ। अब अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ, ये मैंने पहले भी बताया था कि जब इंटरवल ना दिया हो तो आप एक्स की अपनी मर्जी से वैल्यूज में पुट करें 0 1 2 3 इस तरीके से। और इसी तरह अगर नहीं आ रही वैल्यूज़ तो आप नेगेटिव साइड पर चेक करके देखें। तो क्योंकि उन्होंने कहा है पॉजिटिव रूट निकालना है तो इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं पुट करनी है, हम सिर्फ पॉजिटिव पुट करेंगे। यानी 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 इसी तरीके से पुट करते जाएं। जहाँ साइन चेंज हो जाएं आप वो इंटरवल कंसीडर कर लें। तो उन्होंने पहले फंक्शन लिया x की 3 माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको फंक्शन लेट कर लिया और देन हमने उसका डेरिवेटिव भी साथ ले लिया क्योंकि हमें नेक्स्ट ज़रूरत होगी। तो 3x क्योंकि न्यूटन रैप्सन्स में जो है वो डेरिवेटिव भी शामिल होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। आपने इसमें 0 पुट किया, f0 की वैल्यू जो निकाली है वो 3 यानी पॉजिटिव आ गया। फिर आपने 1 पुट किया, 1 पुट किया तो उसका आंसर जो है वो -1 आ गया। नेगेटिव इसका मतलब है इसका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी 0 और 1 के बिटवीन रूट जो है वो लाई करेगा। अब 0 और 1 के दरमियान है, हम इंटरवल को उसी तरीके से अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप 0 1 से ही स्टार्ट कर दें। यानी x0 जो है वो आप 0 से ही ले लें। बस छोटा करने का मतलब ये होता है, यानी उसमें मज़ीद आप इंटरवल को छोटा इसलिए करते हैं ताकि आपकी आइट्रेशन जो है वो कम रहें। तो फर्दर हम क्या करते हैं, 0 के बाद 0.5 ले लेते हैं। तो जो यानी ये ज़रूरी नहीं है 0.5 लें, हम 0.2 0.3 0.4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। तो उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया यानी 0.5 लिया। तो जब 0.5 फंक्शन में पुट किया तो उसका आंसर देखें मतलब 0.625 आया यानी पॉजिटिव आया है। इसका मतलब है 0.5 पॉजिटिव है और 1 पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है रूट जो है वो 0.5 और 1 के दरमियान रूट लाई करेगा। तो एंड इट इज़ नियर टू 0.5। तो आप इसका इनिशियल पॉइंट हम लेट कर लेते हैं x0 0.5। अब आपका न्यूटन्स आइट्रेशन फार्मूला जो है ये फार्मूला याद होना चाहिए। xn प्लस 1 बराबर होता है xn माइनस fxn डिवाइड बाय f प्राइम xn। तो सारी बात है, अब x0 तो आपके पास है तो आप x1 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आप n को 0 पुट करेंगे तो आपकी फर्स्ट आइट्रेशन होगी x1 बराबर x0 माइनस fx0 डिवाइड बाय f प्राइम x0। x0 आपने 0.5 लिया है, f ऑफ x0 यानी x0 की जगह 0.5 पुट कर दिया, f प्राइम भी x0 पर कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि आपको fx भी दिया हुआ है और f प्राइम भी हमने कैलकुलेट किया है तो उस फंक्शन में आप 0.5 पुट करें क्योंकि वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। तो 0.625 आया और f प्राइम जो है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमने पीछे कैलकुलेट किया, फंक्शन का डेरिवेटिव हमने पीछे निकाला है, उसमें आप उसके डेरिवेटिव के अंदर 0.5 पुट कर दें तो f प्राइम 0.5 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो x1 आया वो 0.647 आ गया। अब आपका x1 आ गया, अब आप x2 फाइंड करें। x2 बराबर होता है x1 माइनस fx1 ओवर f प्राइम x1। तो x1 आपका निकला है 0.647 और fx1 आपका यानी उसमें भी x1 पुट कर दें और उसके डेरिवेटिव के अंदर भी x1 पुट कर दें और उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें। देखें उन्होंने कैलकुलेट किया f 0.647 पर और f प्राइम 0.647 पर कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यूज़ पुट किया है तो आपके पास x2 हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड आइट्रेशन और इसी तरीके से फोर्थ यानी आइट्रेशन आप इसको चलाते रहें। यानी इसमें देखें आपके पास जो थर्ड आइट्रेशन है वो 0.656 है और जो फोर्थ आइट्रेशन है वो भी 0.6566 है। तो इसके बाद इसका मतलब है 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो आपके पास जो है आपके पास रूट जो है वो सही बराबर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो इसका मतलब है आपका जो रूट है अप्रोक्सीमेट रूट है वो 0.6566 है। तो बाय न्यूटन मेथड से आपने ज़ाहिर बात है आपको फार्मूला आना चाहिए, आपने फंक्शन में डेरिवेटिव में पुट करना है, पहले इंटरवल फाइंड करके रूट चेक कर लेना किस इंटरवल में लाई कर रहा है, उसके बाद जस्ट फार्मूले में पुट करते जाएं और आपके पास रूट जो है वो कैलकुलेट होते जाएंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं फाइंड एन आइट्रेटिव फार्मूला टू फाइंड एन स्क्वायर रूट। यानी इन जनरल फार्मूला हम पहले करते हैं कि हम एन स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक आइट्रेटिव फार्मूला बनाते हैं, उसमें एन पॉजिटिव इंटीजर है यूजिंग न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड एंड हैंस फिर आप 11 स्क्वायर रूट की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने जिसको अप्रोक्सीमेट करना है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम उसको x सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने x किसको लेट कर लिया, एन स्क्वायर रूट को। तो यहाँ से स्क्वायर लिया, x स्क्वायर बराबर हो गया n के और x स्क्वायर माइनस n बराबर हो जाएगा 0 के। तो यानी आपका जो फंक्शन है वो बन गया x स्क्वायर माइनस n।
तो इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो आपका 2x आ गया। तो न्यूटन रैप्सन्स फार्मूला जो होता है वो आपका होता है एक्स एन प्लस वन बराबर है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ प्राइम एक्स एन। तो ये आप उसमें पुट करेंगे तो एक्स एन वैसे रहेगा, एफ एक्स एन का मतलब है जहाँ जहाँ एफ एक्स में एक्स है वहाँ एक्स एन पुट कर दें तो ये बनेगा एक्स एन का स्क्वायर माइनस एन, नीचे उसका डेरिवेटिव है वो आपके पास 2x है तो वो 2x एन हो जाएगा। तो इसका आप ले लें एलसीएम, तो एलसीएम उन्होंने लिया 2x एन, एलसीएम आ गया 2x एन स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एन हो गया। तो इसमें देखें 2x एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन का स्क्वायर, ये एक्स एन का स्क्वायर हो गया प्लस एन डिवाइड बाय 2x एन। तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, 1/2 को बाहर लिख दें तो आपके पास आइट्रेशंस का जो फार्मूला बन गया एक्स एन प्लस वन वो बराबर हो गया 1/2 इंटू एक्स एन प्लस एन ओवर एक्स एन। अब ये हमारे पास जनरल फार्मूला एन स्क्वायर रूट का बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि 11 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है तो आप 11 स्क्वायर रूट जो है वो एन को टेक कर लें। तो उन्होंने एन की वैल्यू जो है वो 11 ले ली है, इसका मतलब है अब आपका x जो है वो 11 स्क्वायर रूट हो गया। तो क्योंकि उन्होंने फिर क्या किया, अपनी मर्ज़ी से जारी बात है उन्होंने चेक किया है, क्योंकि 11 स्क्वायर रूट है उन्होंने 9 पुट किया और 16 पुट किया है। तो देखें 9 का आंसर जो है वो 3 आ गया, 16 का 4 आ गया और 3 जो है वो लेस देन है 11 स्क्वायर रूट से और 11 स्क्वायर रूट जो है वो लेस देन है 16 स्क्वायर रूट से। इसका मतलब है जो 11 स्क्वायर रूट की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है वो 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। इसका मतलब है जो 11 स्क्वायर रूट है वो लाई करेगा 3 एंड 4, यानी लाई करेगा किस इंटरवल में 3 एंड 4। इसका मतलब रूट जो है वो लाई करेगा 3 एंड 4 के। तो आपने क्या करना है 3 और 4 को फिर थोड़ा सा और संभाल करना है, अगर तो आप 3.5 पुट कर दें। तो 3.5 जब उन्होंने पुट किया तो उसका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है रूट जो है वो 3 एंड 3.5 के बिटवीन लाई कर गया, यानी रूट जो है वो 3 और 3.5 के बिटवीन लाई कर गया, क्योंकि 3.5 पर फंक्शन वैल्यू उन्होंने चेक की, देखें पॉजिटिव आ गई है। और जब 3 पर चेक की तो 3 पर उन्होंने चेक की फंक्शन वैल्यू, तो ज़ाहिर बात है वो 3 पर क्या आएगी, 3 का सके 9 माइनस 11 लेस देन 2 आएगी। तो इसका मतलब है 3 एंड 3.5 के बिटवीन लाई करेंगे। तो इसका मतलब है अब आपने x नॉट जो लेना है वो 3.3 लेना है। तो उन्होंने x1 जो लिया है वो 3.3 लिया है, तो उसमें 3.3 को पुट किया है। फार्मूला जो आपने आइट्रेशन फार्मूला पर बनाया है xn+1 वाला, उसमें आप x नॉट को 3.3 पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर x2 में, x2 का मतलब है x1 की वैल्यूज़ प्रीवियस, यानी उसमें उसी में आप n को चेंज करते जाएं तो आपके डिफरेंट आंसर आते रहेंगे। तो x2 निकालें, x3 निकालें, x4 निकालें, तो देखें 3 और 2 जो है वो अप्रोक्सीमेट आपस में इक्वल ही है। तो इसका मतलब है आपका जो 11 स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्सीमेट 3.3166 है। इसी तरीके से हम एक और आइट्रेशन फार्मूला बनाते हैं, ये भी उसी तरीके से ही होगा, ज़ाहिर बात है। n की पावर 1/3 जो है, और फिर हम उसके बाद 24 की पावर 1/3 निकालेंगे, 41 की पावर 1/3 निकालेंगे तो न्यूटन मेथड की मदद से। तो आप x को लेट कर लें कि वो n की पावर 1/3 है, तो x की 3 बराबर n हो जाएगा, तो x3 माइनस n 0 हो जाएगा। तो फंक्शन आप उसी तरीके से लेट करेंगे, x की 3 माइनस n, उसका डेरिवेटिव लिया और न्यूटन्स फार्मूले के अंदर हमने उसको पुट किया और आपके पास जो उसका आइट्रेशन फार्मूला बना है वो xn+1 बराबर हो गया 1/3 इंटू 2xn प्लस n ओवर xn का स्क्वायर, यानी आपने आइट्रेशन फार्मूला बना लिया। अब जैसा कि हम 24 की पावर 1/3 को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका n जो है वो 24 है, तो हम इसका मतलब है 24 की पावर 1/3 जो है आपने कैलकुलेट करना है। तो आपने देखें 2 जो है आप, क्योंकि रूट 2 और 3 के लाई बिटवीन कैसे पता लगेगा, तो आपने क्या किया 8 की पावर 1/3 2 होता है, 27 की पावर 1/3 जो है वो 3 होता है। अब देखें 2 जो है मतलब लेस है 24 की पावर 1/3 से, और ये जो है वो लेस है 3 से। इसका मतलब है इसका जो रूट है वो लाई करेगा 2 एंड 3, यानी 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। तो मज़ीद आपने उस पर 2 पर फंक्शन वैल्यू देखी है वो लेस देन आई है, और 3 पर वैल्यू देखी है वो ग्रेटर देन 0 आई है। मज़ीद उसको इंटरवल को छोटा करने के लिए आप 2 के बाद 2.5 ले लें, तो 2.5 पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब है 2.5 और 3 के बिटवीन उसका रूट जो है वो लाई करेगा। यानी ये चीज़ें आपने थोड़ी सी देख लेनी है, क्योंकि इसका रूट जो है 24 जो है उसकी पावर 1/3, तो ज़ाहिर बात है हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप 27 थोड़ा सा उससे बड़ा नंबर ले लें, तो 27 की पावर 1/3 देख ली 2 आ गया, और उससे छोटा नंबर 24 से छोटा जो है आपके पास जो 1/3 का आता है वो ज़ाहिर बात है हमने उसको 8 ले लिया, तो रूट इसका मतलब 2 3 के बिटवीन लाई कर गया। क्योंकि हमने एग्जैक्ट 1/3 देखना है कि किस नंबर का लाई करता है, हमने वही 2 नंबर कंसीडर कर लेने हैं, तो वो बाकी वाला जो नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर आपका है वो उसके मिड में लाई करेगा। फिर उसी तरीके से क्योंकि हमारा
5 और 3 के बिटवीन लाई कर गया तो हम अपनी मर्जी से एक्स नॉट ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 2.8 लें, आप 2.5 से भी पुट कर सकते हैं। तो उन्होंने 2.8 पुट किया x1, जो ऊपर आइट्रेशन फार्मूला बनाया उसमें उन्होंने पुट किया। देखें इस फार्मूले में